हाय एवरीवन, दिस इज़ नीरज रावत फ्रॉम नीरज सर की क्लास। फ्रेंड्स, आज हम लोग मॉडल वर्ब मस्ट हैव बीन सीखेंगे। मस्ट हैव बीन के 3 यूज होते हैं। नंबर 1 एक्शन, नंबर 2 पैसिव एक्शन और नंबर 3 स्टेट ऑफ बीइंग। तो स्टेट ऑफ बीइंग पर ऑलरेडी हम लोग वीडियो ला चुके हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए ताकि मस्ट हैव बीन के सभी प्रयोग तसल्ली से आप सीख पाएँ। तो चलिए पहले मस्ट हैव बीन का एक्शन सीखते हैं, उसके बाद मस्ट हैव बीन का पैसिव एक्शन सीखेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए और एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिए। मैं तो कहता हूँ नोट्स बना लीजिए और एक एक पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप फ्यूचर में कभी भी उसे रिवाइज कर सकें। तो मस्ट हैव बीन की मदद से किस तरह के सेंटेंस बोले जाते हैं, जैसे जैसे वह गाली दे रहा होगा, बच्चा भूखा होगा तभी वह रो रहा होगा। इन दोनों वाक्यों में आप देख रहे हैं पास्ट की सिचुएशन पर प्रेजेंट में खड़े होकर गेस कर रहे हैं। मैं फिर से दोहरा दूं, पास्ट की सिचुएशन पर प्रेजेंट में खड़े होकर, अभी इस समय प्रेजेंट में खड़े होकर गेस कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। और अनुमान ऐसा जो लगभग सच होता है, सच के करीब होता है। तो वह गाली दे रहा होगा, पास्ट में गाली दे रहा होगा मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है कि पास्ट में कार्य जारी था। और जब भी कार्य जारी होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो रूल्स देखते हैं, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट कोई भी ले सकते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। ऐसा नहीं कि आप यू के साथ मस्ट हैव बीन लगाते हैं तो ही के साथ आप मस्ट हैज़ बीन लगाएंगे, ऐसा नहीं, ये गलत है। सभी सब्जेक्ट के साथ आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट या कोई नाम के साथ मस्ट हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। तो अब आइए इन एग्जाम्पल्स को ट्रांसलेट करते हैं। वह गाली दे रहा होगा, ही मस्ट हैव बीन एब्यूजिंग, ही मस्ट हैव बीन एब्यूजिंग, वह गाली दे रहा होगा। बच्चा भूखा होगा तभी वह रो रहा होगा। द चाइल्ड मस्ट हैव बीन हंग्री, दैट इज़ वाई ही मस्ट हैव बीन वीपिंग। द चाइल्ड मस्ट हैव बीन हंग्री, दैट इज़ वाई ही मस्ट हैव बीन वीपिंग। अब यहाँ पर हमारा चाइल्ड मस्ट हैव बीन हंग्री ये स्टेट ऑफ बीइंग है, मस्ट हैव बीन का स्टेट ऑफ बीइंग है। और ही मस्ट हैव बीन वीपिंग ये हमारा मस्ट हैव बीन का एक्शन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जब चोर आया होगा तब वह सो रही होगी। व्हेन द thief मस्ट हैव कम शी मस्ट हैव बीन स्लीपिंग। व्हेन द thief मस्ट हैव कम शी मस्ट हैव बीन स्लीपिंग। जब चोर आया होगा तब वह सो रही होगी। तो इन सभी सेंटेंस में आप देख रहे हैं यहाँ पर गेस किया जा रहा है, पास्ट की सिचुएशन में प्रेजेंट में खड़े होकर गेस किया जा रहा है और गेस ऐसा जो लगभग सच हो। और यहाँ पर वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह से क्रिया के अंत में आता है। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बच्चा सो रहा होगा जब मैं 2 घंटे पहले उसके रूम के पास से गुजरा था। द बेबी मस्ट हैव बीन स्लीपिंग व्हेन आई पास्ड बाई हिज रूम 2 hours ago। द बेबी मस्ट हैव बीन स्लीपिंग व्हेन आई पास्ड बाय हिज रूम 2 hours ago। बच्चा सो रहा होगा जब मैं 2 घंटे पहले उसके रूम के पास से गुजरा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जब मैं उसे कॉल कर रहा था तब वह ज़रूर खाना पका रही होगी। ज़रूर मीन्स यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, संभावना ज़्यादा है कि वह खाना पका रही होगी। व्हेन आई वर मेकिंग अ कॉल टू हर एट दैट टाइम शी मस्ट हैव बीन कुकिंग। व्हेन आई वर मेकिंग अ कॉल टू हर एट दैट टाइम शी मस्ट हैव बीन कुकिंग। फ़ोन करने के लिए या फिर कॉल करने के लिए हम लोग मेक अ कॉल का यूज करते हैं। जब तक तुम टीवी देख रहे थे तब तक वह सो रही होगी। एज लॉन्ग एज यू आर वॉचिंग टीवी शी मस्ट हैव बीन स्लीपिंग। एज लॉन्ग एज यू वर वॉचिंग टीवी शी मस्ट हैव बीन स्लीपिंग। जब तक तुम टीवी देख रहे थे तब तक वह सो रही होगी। जब तक और तब तक के लिए एज लॉन्ग एज का प्रयोग करते हैं। वह कल शॉपिंग नहीं कर रही होगी। सी मस्ट नॉट हैव बीन शॉपिंग यस्टरडे। यहाँ पर आप मस्ट नॉट को कॉन्टैक्ट करके मसंट भी बोल सकते हैं। सी मसंट हैव बीन शॉपिंग यस्टरडे। वह कल शॉपिंग नहीं कर रही होगी। क्या वह कल शॉपिंग कर रही होगी? मस्ट सी हैव बीन शॉपिंग यस्टरडे। मस्ट सी हैव बीन शॉपिंग यस्टरडे। क्या वह कल शॉपिंग कर रही होगी? तो उम्मीद करते हैं मस्ट हैव बीन का एक्शन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब मस्ट हैव बीन का पैसिव सीखते हैं। मस्ट हैव बीन मस्ट हैव का पैसिव वाइज होता है। तो मस्ट हैव में किस तरह से वाक्य बोले जाते हैं, अगर आपने मस्ट हैव का वीडियो लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा। फिलहाल चलिए यहाँ पर एक सेंटेंस लेते हैं, तुम स्कूल गए होगे। ये हमारा मस्ट हैव का एक्टिव एक्शन है। चलिए अब इसे पैसिव में बोलते हैं, तुम्हें स्कूल भेजा गया होगा। सेंटेंस नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट खुद स्कूल जाता है। तुम स्कूल गए होगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट खुद स्कूल जाता है
और सेंटेंस नंबर 2 में तुम्हें स्कूल भेजा गया होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट खुद से स्कूल नहीं जा रहा है, उसे किसी के द्वारा भेजा जा रहा है, तो ये हमारा पैसिव वॉइस है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं गेस किया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है, और यहाँ पर भी अनुमान ऐसा होता है जो लगभग सच होता है। तो आइए पहले रूल्स लिखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर सब्जेक्ट को चेंज करके ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करके सब्जेक्ट बोला जाता है। तो आइए इन एग्जाम्पल्स को ट्रांसलेट करते हैं। एग्जाम्पल की मदद से आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तुम स्कूल गए होगे, ये तो हमारा मस्ट हैव का एक्टिव एक्शन है। यू मस्ट हैव गॉन टू स्कूल। तुम्हें स्कूल भेजा गया होगा। यू मस्ट हैव बीन सेंट टू स्कूल। यहाँ पर यू क्या है? यू ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो यू का यू ही रहता है, और यहाँ पर सेंट की थर्ड फॉर्म होती है सेंट। यू मस्ट हैव बीन सेंट टू स्कूल। तुम्हें स्कूल भेजा गया होगा। तुम्हें कल पार्टी में नचाया गया होगा। यू मस्ट हैव बीन डांस्ड इन द पार्टी यस्टरडे। यू मस्ट हैव बीन डांस्ड इन द पार्टी यस्टरडे। तुम्हें कल पार्टी में नचाया गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसे पीटा गया होगा। ही मस्ट हैव बीन बीटन। अब यहाँ पर उसे को इंग्लिश में क्या कहेंगे? उसे को इंग्लिश में कहेंगे हिम, और हिम हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, और हिम को जब हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो वो ही होगा, ही मस्ट हैव बीन बीटन। उसे पीटा गया होगा। उन्हें माँ के द्वारा नहीं पीटा गया होगा। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। दे मस्ट नॉट हैव बीन बीटन बाय मदर। अब उन्हें को इंग्लिश में क्या कहेंगे? देम। देम हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को सब्जेक्टिव प्रोनाउन में जब चेंज करेंगे तो देम को लिखेंगे दे। दे मस्ट नॉट को कॉन्टेक्ट करके मसंट भी बोल सकते हैं। दे मसंट हैव बीन बीटन बाय मदर। क्या तुम्हें डांटा गया होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। मस्ट यू हैव बीन स्कोल्डेड। मस्ट यू हैव बीन स्कोल्डेड। क्या तुम्हें डांटा गया होगा? तो उम्मीद करते हैं मस्ट हैव बीन के दोनों यूज, एक्टिव एक्शन और पैसिव एक्शन, आपको समझ में आए होंगे। तो आशा करते हैं ये छोटा सा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। मिलते हैं किसी और वीडियो लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।